अभी बजने वाले हैं 11। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11 बजे। जैसे कि आज है महाशिवरात्रि। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे घर की पूजा तो हो चुकी है, और जैसे कि मैंने आपको बताया घर की पूजा हो चुकी थी मेरी। तो मेरे घर में ये है, मतलब शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग है। 2 शिवलिंग है मेरे घर में, दो शिवलिंग और नंदी महाराज जी। तो मैंने इस तरह से घर की पूजा की। पहले घर में ही मैंने जल चढ़ाया। तो जैसे जो जो चढ़ाते हैं सब कुछ, बेल धतूरा, और घर में ही मेरे पान के पत्ते लगे हुए हैं। और जैसे पार्वती माता को सुहाग का सामान, भोलेनाथ को जनेर जोड़ा, और बेलपत्री, सब कुछ, जौ तिल, सब कुछ, मतलब जो जो भी मेरे समझ में आया, मतलब जो जो भी मेरे नॉलेज में था कि हाँ भाई इस सब चीज़ चढ़ाते हैं। तो दूध और चरणामृत बना के ये सब मैंने घर में इस तरह से पूजा की थी। तो जैसे कि महाशिवरात्रि का पर्व था, भोलेनाथ और माता पार्वती जी की शादी की सालगिरह, तो मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगवाया था। और मेहंदी में मैंने लिखा था महादेव का नाम शिव और हर हर महादेव। और मंदिरों में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। मैं जहाँ जिसको भी कॉल कर रही हूँ सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी देखते हैं कि हम किस टाइम निकलेंगे और कहाँ जाएं मंदिर ना। वैसे जल तो मैंने चढ़ा दिया क्योंकि घर में ही मेरे शिवलिंग है, जल तो मैं चढ़ा चुकी हूँ। तो देखते हैं, बने रहिए ऐसे ही मेरे ब्लॉग में। मिलते हैं हम कौन से मंदिर जाते हैं। टपकेश्वर में तो रात से ही लाइन लगी थी, कल शाम से ही। तो टपकेश्वर का तो कोई मुश्किल ही है। और इस बार मैंने सोचा था कि मैं रात 12 बजे जाके जल चढ़ाऊँगी, बट कभी किसी ने बोला कि मतलब आज 10 बजे से, जैसे कि आज 26 तारीख 10 बजे से स्टार्ट है महाशिवरात्रि। कोई बोल रहा है कि 11 बजे तक है, क्या है कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर डायरेक्ट पंडित जी को कॉल किया, मतलब हरि दादा को, दादा ही बोलती हूँ मैं उन्हें, दादा है मेरे। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है और महाशिवरात्रि है। तो शिव जी कोई बोल रहा था कि भद्रा लगी हुई है, तो वो भी हंसने लगे। दादा ने बोला कि भद्रा कोई भगवान और को भी कोई भद्रा या ऐसा कुछ लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम कर लो पूजा। तो मैंने पूजा कर ली। और ये देखिए मैंने लगाया मेहंदी शिव ऐसे करके, शायद मेरे ख्याल से उल्टा दिखेगा, शिव और हर, ये फिंगर्स में मैंने लिखा है हर हर महादेव। तो अब यहाँ पे नानू क्या कर रहा है देखिए। इसका है लास्ट पेपर कल इंग्लिश का, बट ये सुबह से लगा है। इसे मैंने बोला फटाफट नहा ले, इसने मेरे साथ की पूजा। और इंग्लिश का इसने वैसे जितना भी है, पोइट्री मेरे को सुनाया नहीं है। और आगे का ग्रामर पोर्शन तो छुआ ही नहीं है। और ये क्या कर रहा है देखिए, ये देखिए, ये यहाँ लगा पड़ा है ड्राइंग बनाने में। आर्ट का एग्ज़ाम इनका क्या है कि इनके टीचर्स ने बोला है कि आप लोगों को घर से ही बना के लाना है। तो ये घर से ही बना के कल जाके इसे करना है सबमिट। नानू गुड मॉर्निंग तो बोल दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो आज कौन से मंदिर जाएंगे, मैं वहाँ जाके मिलती हूँ आपको, ठीक है। तो दोस्तों मैं हो गई हूँ रेडी मंदिर जाने के लिए। तो अब टाइम तो बहुत हो चुका है, 12 बज चुके हैं। तो शायद अभी या तो हमें बहुत ही ज़्यादा भीड़ मिलेगा, या तो फिर थोड़ा खुला ही मिल सकता है, खाली मिल सकता है मंदिर ना। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं मंदिर में। तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ दुर्गा मंदिर। हाँ मम्मी पापा सब आ रखे। और ये रही हमारी मोनू पापा, चलते जा रहे। भीड़ है क्या वहाँ पे? सुबह था, अभी तो छूट हो गया होगा। हाँ वीरू बोल तो रहा था कि हाँ थी कि 11 बजे, हाँ। कितना ने 11:08 में दे रखा था। अरे दादी
तो ये पहुंच गए हैं हम नागेश्वर मंदिर। आजकल व्लॉग बना रही हूँ मैं। तो यहाँ हम पहुँच चुके थे नागेश्वर महादेव मंदिर, और मंदिर में लाइन लगी हुई थी। मेरे ख्याल से आ गया था हमारा नंबर, मतलब 15-20 मिनट में नंबर आ गया था। और भाई कुछ पाने के लिए कुछ परिश्रम तो करना पड़ता ही है। मतलब ऐसे ही थोड़ी हर चीज़ सबको मिल जाएगा। तो ये थी भक्तों की लाइन, देखिए। तो बस ऐसे करके धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अंदर से वैसे मतलब एक एक करके एक साइड से जा रहे थे और दूसरे दरवाजे से निकल रहे थे जिन्होंने पूजा कर लिया था, जिन्होंने मतलब महादेव जी को जल चढ़ा लिया था। वैसे तो यहाँ पे सुबह से ही भीड़ लगी हुई थी। हम भी जब घर से निकल रहे थे तो मतलब लग ही रहा था कि भीड़ बहुत होगी, बट जैसा हमने सोचा था कि मतलब बहुत ज़्यादा हमें भीड़ मिलेगी, उतनी भीड़ नहीं थी। मेरे ख्याल से सुबह से ही लोग, मतलब सुबह ही आ गए होंगे कितने लोग तो ना। और आजकल तो वैसे डिवाइड भी हो जाते हैं, लोग अपने नियर बाय मंदिर में चले जाते हैं, और कोई कहीं कोई, और मैक्सिमम तो आजकल सभी लोगों ने मतलब अपने घर में ही शिवलिंग की स्थापना कर रखी है। तो जैसे मैंने भी कर रखी है, बट फिर उसके बाद हम फ्री हो गए थे, तो फिर हमने सोचा चलो मंदिर भी चलते हैं, मंदिर में जाके भी जल चढ़ा के आ जाएंगे भोलेनाथ को। तो हम ऐसे ही अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे थे, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे, और धीरे धीरे लाइन बढ़ती जा रही थी। और ये हम पहुंच गए थे मेन दरवाजे में, मेन द्वार में। तो दोस्तों बस इतने में हमारा भी नंबर आ गया था, हमने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। और जैसे कि मतलब भीड़ तो भीड़ ही थी, पर ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कोई पंडित, मतलब पंडित जी लोग जो भी थे बोल रहे हों कि हाँ भाई फटाफट करो, जल्दी करो जल्दी करो, सिर्फ जल चढ़ाओ और निकल जाओ, ऐसा कुछ नहीं था। आराम से हमने बैठ के दिया भी जलाया और धूप अगरबत्ती जल चढ़ाया भोलेनाथ को, भोले बाबा को। और आराम से जो जो बेलपत्री जो भी हम पूजा की सामग्री लेके गए थे, आराम से हमने चढ़ाया, और बहुत ही अच्छे से पूजा हुई। क्योंकि हर बार लास्ट ईयर तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, और जल्दी करो करके मतलब ना सिर्फ जल ही चढ़ा पाते थे, और एक साइड से
मतलब लोग आते थे और दूसरी साइड से फटाफट धक्का मुक्की में। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, आराम से हमने देखी कितने आराम से लोग मतलब आरती की थाली लेकर भी ये आंटी आरती कर रही थी और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी शिवरात्रि की पूजा हुई। मतलब जैसे घर में भी, मतलब घर में जैसे मैंने पूजा किया था बहुत ही अच्छे से हो गया था, घर में भी सब कुछ। तो वैसे ही मतलब सोचा नहीं था कि मंदिर में भी आराम से बैठ के हो जाएगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि बहुत ही भीड़ होगी, बहुत ही ज़्यादा, और कुछ हम कर नहीं पाएंगे। पर नहीं, मंदिर में जाके भी बहुत अच्छी तरीके से पूजा हो गई। और यहाँ पे मंदिर के हॉल में यहाँ पे प्रसाद के रूप में दूध बांट रहे थे सभी को, क्योंकि कुछ लोग बिना व्रत वाले भी होते हैं और व्रत वाले भी होते हैं, पर शिवरात्रि का व्रत तो मैक्सिमम सभी रखते हैं। तो मैंने तो लिया नहीं, मैंने सिर्फ टीका लगा लिया था, बिकॉज़ मैं दूध नहीं पीती हूँ। पर मोनू ने लिया था प्रसाद, तो मैंने इसे बोला था हाँ चल पी ले आराम से बैठ के। तो बस पूजा करने के बाद अब हम निकल रहे थे घर की तरफ, और घर की तरफ यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, बच्चे छोटे छोटे। मेरे पास, मैं मतलब ऐसा ध्यान ही नहीं रहा कि घर से हम कुछ लेके आ जाएं, बट जो भी था थोड़े बहुत पैसे बांटे हमने यहाँ पे सबको, और बस फिर हम निकल गए घर की तरफ। और ऐसे करके आज हम नागेश्वर मंदिर के दर्शन किए हमने शिवरात्रि के दिन। तो दोस्तों मैं आ चुकी थी घर, और घर आके मैंने कर लिया था चेंज, और पूजा बहुत ही अच्छे से हुई, मतलब हर बार की तरह जैसे हर बार होता है जल्दी जल्दी, क्योंकि अब पंडित जी और भी क्या करें, बहुत ही मतलब एक के बाद एक लोग आते रहते हैं, तो वो फटाफट जल चढ़ाओ और निकलो, जल चढ़ाओ और निकलो, ऐसा होता है। बट आज क्या था, आज आराम से मतलब धूप भी जलाया और आराम से जल वल जो भी था प्रॉपर तरीके से हो गया। और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा महाशिवरात्रि का, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल में जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो पुराने हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय, हैप्पी महाशिवरात्रि।